अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज फिर हम एक बहुत ही ज़बरदस्त इशू पे बात करेंगे और वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब के बारे में कौन नहीं जानता, जो कि हर तरह के नित नए कारनामों के लिए मशहूर हो चुका है। और सऊदी अरब इस बार एक नया कारनामा करने जा रहा है, जिसके बारे में बताना मैंने आप लोगों के लिए ज़रूरी समझा, क्योंकि हम सब के लिए सऊदी अरब का जो झंडा है वो बहुत ख़ास अहमियत रखता है। और उसकी जो वजह है वो आप सब जानते होंगे कि सऊदी अरब के झंडे पर लिखा हुआ है कलमा। कलमा हमारे लिए बहुत ख़ास अहमियत रखता है और हर मुसलमान के लिए उसकी एक ख़ास अहमियत और एक ख़ास रुतबा है। तो सऊदी अरब अब करने जा रहा है क्या, ये देखिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हो सके कि सऊदी अरब ऐसा क्यों करने जा रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, कलमा जब लिखा हुआ है इस झंडे पर काफ़ी अरसे से, 1973 तकरीबन 1973 से इस झंडे पर, सऊदी अरब के झंडे पर कलमा लिखा हुआ है। तो अब जो है वो सऊदी अरब चाह रहा है कि इस कलमे को इस झंडे से हटा दिया जाए और झंडे को एक नया लुक दिया जाए। इसकी एक ख़ास वजह है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि किस तरह से कॉन्सर्ट हो रहे हैं सऊदी अरब में। और सऊदी अरब में जो कॉन्सर्ट हो रहे हैं उसमें बहुत सारे गैर मुस्लिम और बहुत सारे बैरून मुल्क के ऐसे लोग जिनके लिए इस कलमे की कोई अहमियत नहीं है, वो लोग कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने के लिए सऊदी अरब आते हैं। तो वहाँ से USA के भी बहुत सारे फ़नकार जो है वहाँ पर अपनी फ़नकारियाँ दिखाने के लिए आए। और आपको पता होगा कि बहुत ही गंदा और बेहुदा डांस वहाँ पर किया गया, और बहुत ही बेहुदा डांस करने वाली जो लड़कियाँ हैं उन्होंने जो डांस किया, तो उसके साथ साथ सऊदी अरब का झंडा भी लहराया जाता नज़र आ रहा था वहाँ पर स्टेज पर। और इस तरह से जो ये रियाज सीज़न और बहुत सारी ऐसी चीज़ें चली हैं, जो कि कॉन्सर्ट और सिनेमा और वहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें अब होंगी जो कि पहले भी हुई हैं अभी, और अब आइंदा भी मज़ीद और इम्प्रूवमेंट के साथ ये लोग करने जा रहे हैं। तो इस वजह से जो झंडा है वो वहाँ पर लहराया जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, सऊदी अरब का कॉन्सर्ट है तो सऊदी अरब का झंडा तो वहाँ पे लहराएंगे। तो वो लोग नाच गाना तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन अब उन्होंने झंडे पर से ये कलमा हटाना बेहतर समझा, क्योंकि बहुत सारे मुसलमानों ने इस पर तनकीद की और बहुत सारी ऐसी बातें की। तो इन लोगों को ऐसा लगा कि हाँ, वाकई ये झंडा जो है वो बहुत ख़ास अहमियत रखता है, तो इस झंडे पर से इस कलमे को ही हटा दिया जाए कि जिस कलमे की वजह से ये झंडा अहमियत रखता है। तो अब इस झंडे पर से कलमा हटा दिया जाएगा और बहुत जल्द एक नया झंडा जो है वो सऊदी अरब की तरफ से सामने आएगा। तो ये सारी बातें आप लोगों को बतानी थी। तो आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं, आप लोग ज़रूर इस वीडियो के कमेंट में अपना ज़ाती ख़याल पेश कीजिए, ताकि तमाम लोग जानें कि मुसलमानों की क्या राय है और मुसलमान क्या चाहते हैं। हमारे लिए तो ये झंडा बड़ी ख़ास अहमियत रखता था, लेकिन अब इस झंडे की अहमियत में कमी वाक़ई होगी। जिस तरह से सऊदी अरब में हम लोग सब जाते थे हज और उम्रे के लिए, तमाम मुसलमान जाना चाहते हैं और चाहते थे और चाहते रहेंगे, लेकिन मसला ये हुआ कि सऊदी अरब ने उस ख़ास इबादत गाहों पर जाना रोक दिया, लोगों को बहुत कम कर दिया जाना वहाँ पर, और लोग तरसते रहते हैं और इससे इनका बहुत ही बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता था, जो कि रुक गया है। तो करोना करके इन्होंने ये सब चीज़ें तो रोक दी हैं बेशक, लेकिन अब इनको कॉन्सर्ट करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही, और इसलिए इनको जो है वो कॉन्सर्ट तो करने हैं। अब आप खुद बताइए कि इबादत करने के लिए तो ये सारी बीमारियां फैलती हैं और कॉन्सर्ट करने के लिए कोई बीमारी नहीं फैलती। तो ये सारी बातें इस वीडियो में बताना ज़रूरी था, ताकि तमाम लोग जान सकें कि सऊदी अरब अब अपने झंडे से कलमा हटाने की पूरी तैयारियां कर रहा है, और बहुत जल्द मंजर आम पर सऊदी अरब का एक नया झंडा आएगा जिस पर कलमा मौजूद नहीं होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि तमाम लोग इस बहुत ही ज़रूरी मालूमात से आगाह हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह निगहबान।